तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड वन धरोहर के साइंस के लिए हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है। फिजिक्स के 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये केमिस्ट्री का पहला वीडियो होने वाला है और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। मैथमेटिक्स भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक हम अच्छे से आपको प्रिपरेशन करा सकें और सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट करा सकें। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर वीडियोस में आपको समझने में दिक्कत आती है या कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये पहला आपका केमिस्ट्री का जो टॉपिक दे रखा है वही है। तो सबसे पहले बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। आपने देखा होगा कोई भी ठोस होता है, चाहे आप लोहा ले लो, कोई भी लकड़ी ले लो, ईंट ले लो या पत्थर ले लो, वो देखिए एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि आयतन क्या होता है। कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन होता है। जितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन होता है। आकार, उसकी जो बनावट होती है वो उसका आकार होता है। आपने लोहे का कोई टुकड़ा देखा होगा, लकड़ी का गुटका देखा होगा, ईंट आपने देखी होगी। आप उसको कहीं भी रख दो, हाथ में ले लो, नीचे रख दो, कहीं फेंक दो, तो उसका ना तो आकार चेंज होता और ना ही उसका आयतन चेंज होता है। यानी दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो यही ठोस होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अगर बात करें ठोसों की, तो ठोसों में जो अवयवी कणों के बीच, क्योंकि हर एक पदार्थ क्या होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो अवयवी कणों के बीच क्या होता है, स्थान बहुत कम होता है। और जब स्थान कम होता है तो ये जो कण होते हैं एक दूसरे को एक बल के द्वारा जोड़े रखते हैं, जिसे कहते हैं ससंजक बल। तो ये ससंजक बल जो होता है, जिसको अंतर आणविक आकर्षण बल भी आप कह सकते हैं, तो अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि कण ज़्यादा पास होंगे और जब ज़्यादा पास होंगे तो इनमें आकर्षण ज़्यादा होता है। ठोसों के अवयवी कण गति नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास रहते हैं, और बहुत ज़्यादा पास होने की वजह से ये गति नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। तो केवल क्या कर सकते हैं, ये कंपन कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, ठोस कठोर होते हैं और इनका जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो ठोसों के अवयवी कण गति नहीं करते, केवल कंपन कर सकते हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। प्रबल अंतरा आणविक बलों के कारण इनका जो घनत्व होता है वो अधिक और गलनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। तो ठोसों का घनत्व और गलनांक दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है ठोसों का वर्गीकरण। देखिए ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनमें अवयवी कण एक सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं। ये क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बने होते हैं। सुव्यवस्थित क्रम का मतलब होता है कि एक जालक संरचना बनती है इनकी, एक जालक संरचना बनती है, बिल्कुल निश्चित पैटर्न बनता है। जैसे आपने देखा होगा नमक होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। चीनी आपने देखी होगी, क्रिस्टलीय ठोस होता है। यहाँ चीनी का बड़ा एग्जाम्पल आपने जो मिश्री आती है जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। हीरा, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनमें एक निश्चित पैटर्न होता है। निश्चित पैटर्न का अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए एक क्रिस्टलीय ठोस का, देखिए मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इस तरह से क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होता है, संरचना इस तरह से ये। और आपने देखा होगा जब भी आपने कहीं पेड़ लगे हुए दिखाई देंगे तो इसमें ना ऐसे करके भी देखिए एक बिल्कुल सीधी संरचना बनेगी। ऐसे सीधी भी एक संरचना बनती है, बिल्कुल इस तरह से भी एक बिल्कुल सीधी संरचना बनती है। तो कहीं से भी आप देखते हैं तो एक सीधी संरचना बनती है। तो इसी को कहते हैं सुव्यवस्थित क्रम। एक क्रम होता है इनका व्यवस्थित होने का। एग्जाम्पल नमक, हीरा और ग्रेफाइट। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। तो इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, अनियमित होती है। ये असम आकृतिक कणों से बने होते हैं। यानी जैसे ही क्या होते हैं, अब ये जो क्रिस्टल ठोस होते हैं ये सुव्यवस्थित होते हैं और ये समाकृतिक से बने होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, एक तरह से एक दूसरे में अच्छे से फिक्स हो जाते हैं और इनकी एक सुव्यवस्थित क्रम बन जाता है। जबकि ये क्या होते हैं, असमाकृतिक, सबकी आकृति एक जैसी नहीं होती है। एग्जाम्पल है कांच, रबड़, प्लास्टिक। ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहा जाता है, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। जैसे आपका कांच होता है, कांच क्या होता है, ये अतिशीतित द्रव होता है। कांच को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। और आभासी ठोस क्या होता है, मान लीजिए आप रबड़ देखेंगे, देखिए रबड़ को आप कहीं भी डाल दीजिए, ना तो उसका आकार चेंज होगा और ना ही उसका आयतन चेंज होगा। उसको आप खींचेंगे वो फिर से उसी शेप में आ जाएगा। यहाँ आपने देखा होगा
कोई जैसे चप्पल आती है कोई, है ना, चप्पल को आप देखेंगे वो भी क्या होता है, वो भी आभासी ठोस होता है। ये वास्तविक ठोस नहीं होते, आभासी ठोस होते हैं, क्योंकि इनका आकार और आयतन दोनों चेंज हो जाते हैं बाद में जाकर। तो ये आभासी ठोस होते हैं। रबड़ सबसे अच्छा इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे कि आपको बताया अभी कि ठोस में क्या होता है, आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित आपने देखा होगा कि आप द्रव को, जो लिक्विड होता है, चाहे पानी हो, दूध हो, तेल हो, घी हो, इसको अगर आप गिलास में करेंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, बोतल में करेंगे बोतल जैसा हो जाएगा। तो जिस भी बर्तन में जो होता है, जिस भी पात्र में होता है, उसी के जैसा ये आकार ले लेता है, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो आप उसको कहीं भी डाल लीजिए, वो 1 लीटर ही रहने वाला है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, पानी, तेल, दूध आदि। इनकी ऊपरी सतह क्या रहती है, सदैव समतल रहती है। यानी आपने देखा होगा किसी भी पात्र में आप इसको करेंगे, ऊपरी सतह हमेशा समतल रहेगी। इनमें बहने का गुण होता है। कौन सा गुण होता है, बहने का। ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट है गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। आपने गैस में देखा होगा, देखिए आकार तो ये भी जिस बर्तन में डालते हैं, जिस पात्र में डालते हैं, उसके जैसा हो जाता। और गैस की एक खासियत ये भी होती है कि इसको जिस पात्र में भरा जाता है, इसका आयतन भी उसी के बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी की सारी क्या होती हैं, गैस अवस्था के उदाहरण हैं। इनको जिस पात्र में रखा जाता है, ये उसी का आकार और आयतन ले लेते हैं। इनमें भी क्या होता है, बहने का गुण होता है। तो गैस और द्रव दोनों में बहने का गुण होता है, ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है। अब बात करते हैं अंतरा आणविक स्थान के बारे में। तो सबसे पास पास जो कण होते हैं वो किसके होते हैं, ठोस के होते हैं। सबसे दूर किसके होते हैं, गैस के होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो जगह होती है अंतरा आणविक, यानी इनके अणुओं के बीच में जगह, वो किस में होती है, गैस में, उसके बाद द्रव, और सबसे कम ठोस में होती है। अगर बल की बात करें, देखिए बल जितने करीब होंगे बल उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे पास पास कण किसके होते हैं, ठोस के। तो सबसे ज़्यादा बल ठोस में, फिर द्रव और फिर गैस में होता है। घनत्व यानी कि घनापन भी सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये भी ठोस में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। संपीड्यता, देखिए संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेस, मतलब दबाना। तो हम सबसे ज़्यादा किसको दबा सकते हैं, जिसके कण दूर दूर हैं। दूर दूर किसके होते हैं, गैस के होते हैं। तो संपीड्यता का गुण किस में होता है, दबने का गुण सबसे ज़्यादा गैस में होता है, और ठोस में सबसे कम होता है। आपने देखा होगा हम ठोस को ज़्यादा नहीं दबा सकते, गैस को ज़्यादा दबा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रसार। प्रसार मतलब फैलना। आपने देखा होगा कि आप कमरे के किसी एक कोने में अगरबत्ती जला दीजिए, थोड़ी देर बाद वो पूरे कमरे में उसकी स्मेल हो जाती है, खुशबू हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रसार होता है, फैलता है। अगर आप उस वहीं कोई ठोस लाकर रख दीजिए, कोई भी रूम फ्रेशनर हो या एयर फ्रेशनर जिसको बोलते हैं, ठोस अगर वो फॉर्म में है तो वो इतना नहीं फैलेगा। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ज़्यादा फैलेगा, और अगर गैस फॉर्म में है तो और ज़्यादा फैलेगा। क्योंकि प्रसार होने का गुण किस में होता है, गैसों में सबसे ज़्यादा होता है और ठोसों में सबसे कम होता है। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए गैस सबसे ज़्यादा गति करती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम एक ठोस ले आए एयर फ्रेशनर, तो उसकी स्मेल इतनी नहीं चलेगी। लेकिन अगर एक अगरबत्ती आप कोने में लगा दीजिए, या परफ्यूम होता है, जब वो वाष्पित होता है तो उसकी स्मेल दूर दूर तक जाती है। तो इसलिए जो गतिज ऊर्जा होती है, जो कण गति करते हैं, वो सबसे ज़्यादा गैस के करते हैं, फिर द्रव के, और सबसे कम ठोस के करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। ये पहला टॉपिक था केमिस्ट्री का। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा एग्जाम होने तक। तो बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।